तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चाहे वो आप एमपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एमपी एमपी फॉरेस्ट का एग्जाम दे रहे हो, एमपीएसआई दे रहे हो या फिर एसएससी दे रहे हो, इन सभी एग्जाम में 5 नंबर का पीक्यूआरएस हर एक एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का पीक्यूआरएस जरूर पूछा जाता है। और अभी एमपी टेट का एग्जाम आपको पता है चल रहा है। पार्ट ए जो होता है आपका 30 नंबर का जो होता है, उसमें 5 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है और वो 5 के 5 पूरे नंबर आपके पीक्यूआरएस ही पूछा जा रहा है। पीक्यूआरएस को पैरा जंबल भी कहते हैं, पीक्यूआरएस को सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना? तो सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए पीक्यूआरएस की ट्रिक वाली वीडियो लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है एमपी टेट का जो अभी एग्जाम हुआ है, इसमें जो भी पीक्यूआरएस के प्रश्न पूछे गए हैं, तो काफ़ी सारे लेटेस्ट प्रश्न जो है पीक्यूआरएस के हमारे पास में आ गए हैं। इसके अलावा एमपी पटवारी का जो एग्जाम हुआ था, तो पूरी आंसर की एमपी पटवारी की लगभग पूरी की पूरी शिफ्ट 26 शिफ्ट की आंसर की हमारे पास में आ चुकी हैं। तो वहाँ से भी जो टॉप मोस्ट हमको पीक्यूआरएस मिले हैं, और तो पटवारी के पीक्यूआरएस को भी हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो इस वीडियो में एमपी टेट और पटवारी के पीक्यूआरएस को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ट्रिक के बारे में आपको पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दें, जो इसके रूल्स वाली वीडियो है, पीक्यूआरएस के रूल्स वाली वीडियो, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो वो वीडियो आपको इसी वीडियो के अंत में, यहीं पर जैसे ही वीडियो खत्म होने वाला होगा ना, तो यहीं स्क्रीन पर आपको उसकी रूल्स वाली वीडियो मिल जाएगी पीक्यूआरएस की, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्लिक करके आराम से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वैसे अभी भी इसको आप पूरा देखेंगे तो काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। काफ़ी सारे रूल्स आपके जो है यहाँ पर आपके रिपीट हो जाएंगे, जिनसे लगातार व्यापम पूछ रहा है। देखिए एक बात और, व्यापम कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछता है उसके ऊपर हम तुरंत एक वीडियो बना देते हैं। जैसे पटवारी में पीक्यूआरएस बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तभी हमने कह दिया था कि एमपी टेट में भी पीक्यूआरएस के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि एमपी फॉरेस्ट में भी आपके पीक्यूआरएस के ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पीक्यूआरएस पर काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये तीसरी वीडियो है पीक्यूआरएस के लिए, ठीक है? इसके अलावा सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ है आपका एमपी टेट का, उसमें एक टॉपिक इन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है, वो है गुट निरपेक्षता, ठीक है? नॉन अलाइन मूवमेंट, जो गुट निरपेक्षता है, वहां से लगभग 20 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। अब ये नया टॉपिक व्यापम ने पकड़ा है, हर शिफ्ट में लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछा है। तो इसके ऊपर एक हम वीडियो बना देंगे, क्या होता है नॉन अलाइन एलिमेंट जो है वो मूवमेंट, और कहाँ से गुट निरपेक्षता शुरू हुई। फिर उसके बाद में 50 एमसीक्यू भी हम आपके करा देंगे। तो गुट निरपेक्षता आपकी लगभग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है आपके एमपी फॉरेस्ट में भी यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न जो है गुट निरपेक्षता से बने, ठीक है ना? किसमें? सोशल साइंस में, ठीक है ना? अब सोशल साइंस का मतलब है जी के जीएस, आपके एमपीएसआई फॉरेस्ट के लिए जी के जीएस। तो जी के जीएस में उस टॉपिक से भी काफ़ी सारे प्रश्न बनेंगे, तो उसको भी हम यहाँ पर जल्दी एक वीडियो ला करके उसको भी हम कवर कर देंगे, ठीक है? तो ऐसे लेटेस्ट जो वीडियो होता है, जो व्यापम का माइंड अटेंशन होता है, किस पर व्यापम काम कर रहा है, उसके ऊपर हम तुरंत एक वीडियो बना देते हैं। तो ये वीडियो आगे भी ऐसे ही मिलती रहेगी। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। एक एक प्रश्न को हमने यहाँ पर कवर किया है, जो आपके एमपी पटवारी और एमपी टेट में लेटेस्ट में पूछे गए हैं, ठीक है ना? तो देखिए, उससे पहले हमने आपको बता दिया, जो रूल्स वाली क्लास है ये पहले ही हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर हम एमपी पटवारी और एमपी टेट में अब तक पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण पीक्यूआरएस को ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगी, तो आपको यहाँ पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगी जो इसकी रूल्स वाली वीडियो है, ठीक है? दोनों वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक एडवांस लेवल की है और एक जो है रूल्स वाली वीडियो, दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप क्लिक करके देख सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, रीअरेंज द सेंटेंसेस, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न पूछा गया था आपका, कि उसमें पहला सेंटेंस दिया था, 1 नंबर सेंटेंस दिया था। फिर उसके बाद में 4 ऐसे ऑप्शन दिए थे पी क्यू आर एस। फिर इनको जो है अरेंज करने के लिए आपसे बोला गया था। तो चलिए पढ़ करके देखते हैं, और कैसे आप देखते ही उड़ा सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसे बहुत सारे रूल्स हमने आपको बताए थे, है ना, कि इन से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत इन से नहीं होगी, ठीक है? एट वंस अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले शुरुआत उससे होगी, ठीक है? अगर आर्टिकल दिया है कि अगर ए एन दा दिया हुआ है, तो कौन सा आर्टिकल पहले लगेगा? पहले ए लगेगा, उसके बाद में दा लगेगा, ठीक है ना? तो ये सब हम आपको दे चुके हैं। अगर आपको डेट पहले दी हुई है, अगर सब्जेक्ट नहीं है और डेट पहले दी है, तो डेट सबसे पहले हम प्रेफरेंस करेंगे, कि 90% केस में डेट से ही जो है शुरुआत होती है वाक्यों की, ठीक है? और एट द एंड अगर कहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है वो लास्ट वाक्य है। तो ये सब हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। उन्हीं ट्रिक को फॉलो करते हुए ये एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो चलिए पहला वाला पढ़ते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम हर एक जो आपका प्रश्न दिया है उसका मतलब निकालें, उसका मीन्स निकालें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेंटेंस दिए गए हैं। सबसे लास्ट वाला जो सेंटेंस है ना, बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन देखना लास्ट में हम उसको मात्र 3 सेकंड में उड़ाने वाले हैं देखते ही। और ये एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे लास्ट वाला जो है, ठीक है? चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, तो देखिए, इफ़ यू नीड हेल्प, अगर आपको हेल्प की आवश्यकता है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं। पी में बोल रहा है प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, यानी कि आप मतलब आराम से और प्यार से क्या करेंगे? आस्क द अटेंडेंट, अटेंडेंट से बात करेंगे।
टू हेल्प आवर कस्टमर, जिनका काम क्या है हमारे कस्टमर की हेल्प करना। और ऑप्शन नंबर एस दिया है हु हैव इंस्ट्रक्शंस, मतलब जिनके पास में इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट है। अब इसको रीअरेंज करने के लिए आपसे कहा गया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, हमने हु का नियम आपको पढ़ाया था। कहीं पर भी आपको कंजक्शन लगा मिले तो कंजक्शन के पहले हमेशा और हमेशा कंजक्शन के पहले आपको एक सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, यानी कंजक्शन के पहले सब्जेक्ट लगा हुआ मिलेगा। यानी कि ये तो पक्का हो गया भाई, एस से शुरुआत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि एस से शुरुआत कैसे होगी? एस तो खुद में एक कंजक्शन है। तो अगर एस से किसी भी वाक्य की शुरुआत हुई है ऑप्शन की, तो उसको हम कट कर देंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी आपका कट हो जाएगा क्योंकि एस से शुरुआत है। ऑप्शन नंबर डी आपका कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एस से शुरुआत हो गई है। ठीक है। अब देखिए, एस में है हु के तुरंत पहले हमको एक जो है नाउन चाहिए, और नाउन के रूप में हमें कर्ता चाहिए। तो देखिए, नाउन के रूप में कर्ता कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? एक तो आपको आर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कस्टमर, और एक आपको क्या दिखाई दे रहा है? अटेंडेंट दिखाई दे रहा है। ये दो आपको नाउन दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये कन्फर्म है कि एस के जस्ट पहले या तो क्यू आएगा या फिर आर आएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो देखिए, एस के जस्ट पहले इसमें आर आ रहा है और एस के जस्ट पहले इसमें क्यू आ रहा है। अब क्यू और आर में से क्या आएगा? तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। जो इंस्ट्रक्शंस की जो लिस्ट है वो किसके पास में होती है? कस्टमर के पास में तो होगी नहीं, वो तो अटेंडेंट के पास में होगी ना। अटेंडेंट से ही तो पूछने आप जाएंगे। यानी कि जो एस है, एस के जस्ट पहले जो है क्या आएगा? क्यू आएगा। ठीक है। तो एस के जस्ट पहले क्यू किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। चलिए लगा करके देख लेते हैं कि आखिर इसका जो अर्थ पूरा क्या निकल रहा है। तो देखिए, अगर हम लगाने की बात करते हैं इसमें, तो देखिए क्यू से शुरुआत करिए। ठीक है। तो उसने ये कहा था कि अगर आपको मतलब कोई भी हेल्प चाहिए तो आप क्या करेंगे? शुरुआत से पढ़ते हैं। इफ़ यू नीड हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप क्या करेंगे? अब ऑप्शन नंबर बी को फॉलो करिए। सबसे पहले क्यू, इफ़ यू नीड हेल्प आस्क अटेंडेंट, यानी कि अटेंडेंट से पूछिए। हु हैव इंस्ट्रक्शन, जिसके पास में इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट होती है। उसके बाद आर, टू हेल्प आवर कस्टमर, जो कि हमारे कस्टमर की मदद करता है। उसके बाद में पी लगाएंगे, प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, यानी कि प्यार से और आराम से जो है आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर हो गया क्यू एस आर पी। ठीक है। चलिए आगे और आपको बताएंगे कैसे आप देखते ही उड़ाने वाले हैं इसका। देखिए, जो छोटे छोटे होते हैं उनको आप थोड़ा सा अपना मीनिंग निकाल कर भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सा मीनिंग निकाल करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको अगर आप पढ़ने बैठ गए तो आपका समय बहुत ज़्यादा जाया हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाता है। तो उनको हम मात्र ट्रिक से उड़ाएंगे, एक एक जो है देखते ही उड़ा दिया करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं देंगे, नहीं तो आपकी पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। इसका आंसर नंबर बी हो गया। क्यों हो गया? देखिए, हमने आपको हिंदी में भी समझा दिया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके तुरंत पहले एक नाउन होना चाहिए, और नाउन कौन सा है? अटेंडेंट नाउन आया। क्यों? क्योंकि उसके पास में इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट थी। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट किसके पास में होती है? अटेंडेंट के पास होती है, इसलिए आपका अटेंडेंट जो है वो हु के जस्ट पहले आ जाएगा। ये हमने आपको डिटेल में समझा दिया। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीअरेंज द सेंटेंसेज, ऐसे ही आपको दिया रहेगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है। बिहाइंड देम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स। अब ये सब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है ऑप्शन के थ्रू जो है निपटारा कर देंगे इसका। देखिए, सबसे पहले पहला पहला लेटर देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? बिहाइंड। यानी बिहाइंड, अगर बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। पीछे की अगर बात की जा रही हो तो इसके आगे भी कोई बात तो की गई होगी, यानी पी से तो शुरुआत होने वाली है नहीं। ठीक है ना। दा दिया हुआ है, दा ये आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल तो सर कह रहे थे कि आर्टिकल शुरुआत होगी, लेकिन आर्टिकल से शुरुआत तब होगी जब आपका उसमें ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट नहीं दिया हो। पर इसमें तो सब्जेक्ट की बात भी की गई है। तो देखिए, हमने क्या आपको बताया था, एट द एंड अगर कहीं पर दिया है तो वो आपका लास्ट सेंटेंस होगा, और एट फर्स्ट दिया है या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है या फिर फर्स्टली दिया है तो ये आपका पहला सेंटेंस होगा। तो बस यहीं से अपना काम बन गया। पूरा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। हमको वाक्य में फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दे रहा है, यानी कि पहला सेंटेंस आपका एस होगा। उसके बाद हमको एट द एंड भी दिखाई दे रहा है, यानी कि लास्ट वाला सेंटेंस आपका आर होगा। तो बस ऑप्शन आप क्या करेंगे? ऑप्शन में यही देखेंगे कि किसकी शुरुआत एस से की गई है और आर पे किसका अंत किया गया है। तो देखिए, ऑप्शन की बात करें, पहला है पी क्यू एस आर, नहीं भाई। दूसरा है एस क्यू पी आर, हाँ। तो एस से शुरुआत की गई है और आर से एंड किया गया है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप देख करके चलेंगे कि प्रोनाउन वगैरह कहाँ पर लगेगा। तो ये वो रूल वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कि अभी उसकी व्यूज़ की बात करते हैं तो 50,000 के ऊपर उसका जो है व्यूज़ आ चुका है, और मात्र अभी हमने मुश्किल से 10 या 15 दिन पहले उसको अपलोड की थी पटवारी के टाइम पे। ठीक है ना। तो रूल वाली वीडियो जरूर देख लेना। समझ गए आप? ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया? कहीं पर भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा मिल जाए तो समझ लेना इससे वाक्य की शुरुआत हो रही है। एट द एंड लिखा मिल गया, इसका मतलब हो गया कि इससे वाक्य का अंत होगा। और ये केवल और केवल एक ऑप्शन में इसका पेयर दिया हुआ है, यानी कि एस से शुरुआत हो रही है और आर से जो है अंत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी एस से शुरुआत हो रही है लेकिन पी से एंड हो रहा है। पी से नहीं एंड होना है, एंड के लिए हमें एट द एंड चाहिए, तो वो आपका आर से जो है
आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने आपको उसके बारे में बता भी दिया है। जहाँ पर भी फर्स्ट ऑफ ऑल लगा दिखे तो वाक्य की शुरुआत हमको वहीं से करनी है और अगर कहीं पर एट द एंड लिखा लिखा मिले तो समझ लेना वहाँ पर वाक्य का जो है अंत होगा, ठीक है? चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा लेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 अप्रैल। अब देखिए हमने आपको बताया था जहाँ पर भी डेट आपको मिल मिल जाए तो समझ लेना कि 99% चांस यही है कि वही आपका जो है पहला सेंटेंस होगा, लेकिन फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 गोपाल रोज अप अर्ली। गोपाल जो है सुबह-सुबह जल्दी जग गया। देन ही ड्रॉप द जॉगर्स पार्क। अब देखिए यहाँ पर आप तुरंत उड़ा सकते हैं। हमने क्या कहा था? कंजंक्शन से कभी भी आपकी शुरुआत नहीं होगी। अब ये तो देन लगा हुआ है यानी कि भाई देन से शुरुआत नहीं होगी, तो क्यू आपका जिस भी ऑप्शन में शुरुआत क्यू से हो रही होगी वो आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से आपका कैंसिल हो गया। देयर भी आपको एक तरह का कंजंक्शन दिख रहा है यानी कि आर से भी शुरुआत नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्लियर हो गया। अब आपके पास में ऑप्शन नंबर बी बचा है, ऑप्शन नंबर सी 2 बचा है। दोनों की शुरुआत पी से हो रही है यानी कि ये तो पहले पता चल गया कि पहला जो वाक्य होगा वो यह होगा कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 गोपाल रोज अप अर्ली, यानी कि गोपाल जो है 12 अगस्त की मॉर्निंग को मतलब 12 अप्रैल को जो है सुबह जल्दी जल्दी जग गया था। अब गोपाल दिया हुआ है, इसके बाद में ऑप्शन में देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर ही दिया हुआ है। ही क्या होता है? प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन किसके लिए आया होगा? गोपाल के लिए आया होगा। गोपाल नाउन है, गोपाल के तुरंत बाद प्रोनाउन आएगा यानी कि पी के तुरंत बाद पी के तुरंत बाद जो है एस आना चाहिए। किस ऑप्शन में दिया है देख लीजिए, दो ही ऑप्शन पी वाले बचे थे। पी के तुरंत बाद एस किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, पी के तुरंत बाद एस। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी आपका खत्म हो गया और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है? 5 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे यहाँ पर एमपी टेट में, ठीक है ना? और जितने भी आपके एग्जाम आने वाले, ये मान के चलिए पीक्यूआरएस आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो पीक्यूआरएस आपसे जरूर पूछेगा व्यापक, उसने यह है एक टॉपिक को पकड़ लिया है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया गोपाल के लिए प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत बड़ा-बड़ा दिया हुआ है। अब क्या करें सर, पूरा पढ़ें? नहीं भाई, पूरा अगर आप पढ़ोगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा और टाइम ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले इसमें ये देखने का प्रयास करते हैं कि किससे शुरुआत होगी। तो देखिए कहीं पर भी आपको जो है सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? हाँ सर, सब्जेक्ट तो हमको दिखाई दे रहा है, मेन सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करें तो इट यहाँ पर लगा हुआ है। इट का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन से शुरुआत तो होगी नहीं, यानी कि जिसकी भी शुरुआत एस से हुई होगी उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है? इसमें भी क्या एक और प्रोनाउंस की शुरुआत देखने को मिल रही है, यानी कि प्रोनाउन जो है वो ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जिसकी भी शुरुआत क्यू से हुई होगी जिस ऑप्शन की, और जिस ऑप्शन की शुरुआत एस से हुई होगी वो दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन पर नजर डाल लेते हैं। किसी की शुरुआत एस से हुई है क्या? नहीं सर, एस से तो किसी की शुरुआत नहीं हुई है, यानी अपना गड़बड़ हो गया। सर क्यू से किसी की शुरुआत हुई है क्या? सर क्यू से, हाँ सर, एक ऑप्शन की शुरुआत हुई है, यानी कि यहाँ से अपन केवल एक और एक ही ऑप्शन हटा पाए हैं, वो आपका क्यू है। लेकिन हमको एक बात पता चल गई कि मैन जो है ना, ये मैन के तुरंत बाद में आपका जो है प्रोनाउन ही आएगा। ये प्रोनाउन ही जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? इसी मैन के लिए ही तो यूज किया गया है, यानी कि आर के तुरंत बाद क्यू आने वाला है। अब देखिए ऑप्शन में आर के तुरंत बाद क्यू कौन से में है? तो भाई आर के तुरंत बाद क्यू की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो क्यू पहले आ गया, तो ये खत्म हो गया। ये हम पहले खत्म कर ही चुके हैं, ठीक है ना? अब आर के तुरंत बाद जो है क्यू की बात करते हैं तो आर के तुरंत बाद क्यू केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी आपका खत्म हो गया। हमें पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या? पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। हमने केवल और केवल पहले-पहले अक्षर से हमने इसका आंसर निकाल लिया, यानी कि मैन जो है एक तरह का नाउन है और मैन के तुरंत बाद में प्रोनाउन आएगा, यानी कि आर के तुरंत बाद में क्यू आएगा, और ये केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे आपको ट्रिक के थ्रू जो है आपको प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। ये कोई फेक प्रश्न नहीं है, आपके पटवारी एग्जाम में आए हुए हैं। हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास में लगभग 26-27 शिफ्ट की जो है आंसर की लोगों ने भेज दी है हमारे नंबर पर। जो नंबर हमने आपको डेली देते हैं, डेली एग्जाम एनालिसिस कराते हैं एमपी टेट का, तो हम अपना नंबर देते हैं जिससे कि आप लोग अपने प्रश्नों को उस पर भेज सकें, ठीक है ना? एक बार यहाँ पर फिर से हम दे दे रहे हैं आपको 7052547003, ठीक है ना? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल लगेगा नहीं और अगर लग भी जाएगा तो लोग उठाएंगे नहीं, क्योंकि ये ऑफिशियल नंबर है। इस पर आपको अपने प्रश्नों को सेंड कर देना जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं। जितने भी प्रश्न आपको जीके जीएस साइंस के जितने भी प्रश्न याद रहे, एक प्रश्न 2 प्रश्न अपने नाम के साथ में आप इस नंबर पर सेंड कर देंगे। इस नंबर को सेव कर लीजिए, आगे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इस नंबर से। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? टेलीग्राम की बात करते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे दी गई है, लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है? चलिए, तो देखिए मैन के लिए प्रोनाउन ही आएगा, हमने आपको बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रीअरेंज द सेंटेंसेस। ठीक है सर, ये तो दिया ही रहता है। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए
यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा-बड़ा दिया हुआ है। तो सर क्या बड़े-बड़े को हम सबसे पहले पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे? देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा एक कहानी की टाइप में बन जाएगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमको पूरा ना पढ़ना पड़े, आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सर इट से तो शुरुआत होगी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्यू से अगर किसी की शुरुआत हुई होगी, तो वो आपका हट जाएगा, अगर किसी भी ऑप्शन की शुरुआत क्यू से हुई होगी। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्यू से किसी की शुरुआत हुई है? हाँ सर, क्यू से सी की शुरुआत हुई, यानी सी वाला तो अपना हट गया, ठीक है ना? लेकिन अभी भी सर 3 बचे हुए हैं, तो 3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देख लेते हैं। हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर कहीं पर भी आपको फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दी गई है, तो याद रखना पहले फुल फॉर्म आएगी, उसके बाद में उसका नाम जो है शॉर्ट बाद में आएगा। जैसे कि हमारा नाम है अतुल शुक्ला, अब कोई अगर हमको बुलाएगा कि ए के बुलाना चाहता है या फिर एएस बुलाना चाहता है, तो पहले उसको ये तो पता होगा कि ना मेरा पूरा नाम क्या है, तो मेरा पूरा नाम अतुल शुक्ला है, तभी तो वो एएस करेगा शॉर्ट फॉर्म, तभी तो बनाएगा जब उसको पूरा नाम पता होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर बात करते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पूरा नाम दिया हुआ है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर आर में ये दिया हुआ है कि द यूएसए, यानी कि ये तो कन्फर्म हो गया कि एस पहले आएगा और आर बाद में आएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि एस पहले आ रहा है, आर बाद में आ रहा है, तो एस के बाद में आर कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर पी में देख रहे हैं एस के बाद में आर दिया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं कि आर के बाद में एस दिया, ये तो गलत हो गया, ठीक है? ये हम पहले ही उड़ा चुके हैं। उसके बाद में एस क्यू, यानी कि एस के बाद में आर किस में दिया हुआ है? तो एस के बाद में आर, यानी ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी में से अपना आंसर होने वाला है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बात कर लें तो अब लगा करके देख लेते हैं, ठीक है ना? तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? ये जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द यूएसए कंसिस्ट 50 स्टेट, यानी कि यूएसए में कुल 50 स्टेट जो हैं वो इसमें मतलब ऐड हुए हैं, ठीक है? तो चलिए ऑप्शन नंबर डी पर हम इसको फॉलो करके देखते हैं। तो एस के बाद में क्यू आएगा, ठीक है? तो एस के बाद में हमने क्यू लगा दिया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यूनाइटेड ऑफ अमेरिका है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन उसमें क्या है, इट स्ट्रेच फ्रॉम द अटलांटिक इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो अटलांटिक ओशन से लेकर के वेस्ट में पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ है, ठीक है ना? तो चौथा बड़ा कंट्री है और आपका अटलांटिक ओशन से लेकर के पैसिफिक ओशन तक फैला, यानी कि एस के बाद में क्यू आ गया। उसके बाद में यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट, यानी कि इस यूएसए में 50 जो है स्टेट, वो मतलब 50 स्टेट को मिला करके यूएसए बना हुआ है, तो ये 3 एक साथ में हो गया। उसके बाद में आपका लास्ट में आ जाएगा वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, जो यूएसए है वो वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, SRQP, यानी कि फुल फॉर्म को हम पहले रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म को उसके बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको लगा करके रीअरेंज करके भी देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही कह रहा है रीअरेंज द सेंटेंसेज। और इसमें भी देखिए, इसमें हमने आपको क्या बताया था, इन से कभी भी शुरुआत नहीं होती किसी भी वाक्य की। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन पी दिखाई दे रहा है जिसमें इन लगा हुआ है, यानी कि पी से शुरुआत नहीं होगी, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत पी से नहीं होगी। तो जिस ऑप्शन में पी दिया हुआ होगा उस ऑप्शन को हम काट देंगे। देखिए कहाँ पर पी दिया है, तो केवल केवल ऑप्शन नंबर ए ही कट पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल ऑप्शन ए में पी दिया जो है आपका पी दिया हुआ है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम से भी शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि सम अगर किसी को बताता है तो सम किसी चीज़ को बताता है, किसी वाक्य को बताने का प्रयास करता है, किसी की बात को बताने का प्रयास करता है, यानी जो बात पहले कही गई है उसी के बारे में बताता है, यानी कि सम से शुरुआत नहीं होगी, यानी कि एस से भी आपकी शुरुआत नहीं होगी। अब आपका ऑप्शन नंबर बी बचा है और ऑप्शन नंबर डी बचा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्यू से शुरुआत हो रही है, यानी कि ये तो पक्का हो गया कि क्यू से ही इसकी शुरुआत होगी, ठीक है ना? क्यू के बाद में हम क्या लगाएँगे? देखिए क्यू के बाद में देखिए, तो क्यू में क्या कह रहा है, पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्यू, द लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगन ऑन द 5th फरवरी। हमने पहले भी आपसे कहा था, कहीं पर भी आपको डेट लगी मिल जाए तो 99% चांस होता है कि डेट ही से ही आपकी शुरुआत होगी। तो द लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगन ऑन 5th फरवरी, यानी जो लूनर का जो आपका वो है, ये त्योहार है, ये आपका 5 फरवरी से शुरुआत होता है। अब ये शुरुआत कहाँ पर होता है? तो शुरुआत जो है वो आपका इन द चाइना होता है, ठीक है ना? इन चाइना थाउजेंड ऑफ पीपल सेलिब्रेट, चाइना में जो है थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि क्यू पहले आएगा उसके बाद में पी आएगा। एक बात और, पी से शुरुआत क्यों नहीं हो सकती है? तो देखिए, इन चाइना थाउजेंड ऑफ पीपल सेलिब्रेट इट, इट का मतलब है कि इसके बाद में भी कुछ वाक्य कहा गया होगा, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई बात कही गई होगी। इट अगर आ रहा है, इट एक तरह का प्रोनाउन है, ये इससे पहले भी कोई बात कही गई होगी, यानी पी से भी आपकी शुरुआत नहीं होगी, तो केवल और केवल क्यू से आपकी शुरुआत होगी। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्यू के बाद में एस आएगा, एस के बाद में आपका आर आएगा और आर के बाद में आपका पी आएगा। लगा करके देख लीजिए। क्यों, यानी कि 5 फरवरी, द लूनर न्यू ईयर ऑफ पिग बिगन ऑन द 5 फरवरी, 5 फरवरी को इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में सम
परफॉर्मेंस री एंटर हिस्टोरिकल सेरेमोनियस, यानी कि बहुत सारी परफॉर्मेंस इसमें की जाती हैं। उसके बाद आ जाएगा अदर टर्न द फर्स्ट जॉस स्टिक ऑफ द ईयर ब्रिंग ए गुड फेस, यानी कि इसमें लोगों को ये प्रयास किया जाता है कि मतलब कि ये प्रयास किया जाता है कि अच्छा अपना भविष्य जो है वो अच्छा हो। और उसके बाद लास्ट में आपका पी वाला ऑप्शन आ जाएगा कि ये जो है बहुत जगह मनाया जाता है। इन चाइना के जो है थाउजेंड ऑफ पीपल सेलिब्रेट, चाइना के लगभग कई सारे लोग जो है इसका जो है इसको मनाते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो त्योहार यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और त्योहार कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो त्योहार पहले सब्जेक्ट बनेगा। और त्योहार मनाया कहाँ पर जा रहा है, तो त्योहार चाइना में मनाया जा रहा है, यानी कि चाइना वाला जो है बाद में आएगा और त्योहार जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में भी कह रहा है कि रीअरेंज द सेंटेंसेज। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए इसको तो आप देखते ही उड़ा सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि इन से किसी की भी शुरुआत नहीं होगी, और इन आपको पी में देखने को मिल रहा है, क्यू में देखने को मिल रहा है, यानी कोई भी ऐसा ऑप्शन जो पी या फिर क्यू से शुरुआत होगा वो सबसे पहले कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं कोई है क्या। जी हाँ, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो पी से शुरुआत हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी आपका पी से शुरू हो रहा है, तो ये आपका कट जाएगा। उसके बाद में किससे नहीं शुरू होना चाहिए, पी से, एक मिनट, पी से और क्यू से, यानी कि पी और क्यू से अगर किसी की शुरुआत हुई होगी तो वो दोनों कट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कट जाएगा और क्यू से आपका ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके खत्म हो गए। अब आपके पास में ऑप्शन नंबर ए बचा है और ऑप्शन नंबर बी बचा है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, आर से शुरुआत हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका एस से शुरुआत हुआ है। एस में क्या लगा हुआ है, एस में इट लगा हुआ है। हमने आपसे कहा था प्रोनाउन से कभी भी शुरुआत नहीं होती किसी भी सेंटेंस की। इट लगा हुआ यानी कि एस वाला भी आपका खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास में आंसर क्या बचेगा, आर एस क्यू पी, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में आंसर बचेगा। ठीक है, इसको रीअरेंज करके आप इसका जो है आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इनसे कभी भी वाक्य की शुरुआत नहीं होती है। इट प्रोनाउन का प्रयोग फ्रस्ट्रेशन के लिए किया गया है, तो फ्रस्ट्रेशन के लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। पहले नाउन आएगा, उसके बाद में प्रोनाउन आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको इस वीडियो में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम तुरंत आपके कमेंट का जो है आंसर देंगे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप वो रूल वाली वीडियो देख लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो एक बार रूल वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद में आकर के इस वीडियो को एक बार और देख लेना, तो वो आपकी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 8 नंबर की बात करते हैं तो देखिए, अब ये 8 नंबर आपका बहुत बड़ा यहाँ पर दिया हुआ, लोग कह रहे थे ना, तो बहुत बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आ रहे हैं, तो ये बड़ा वाला सेंटेंस आपको हम करा दे रहे हैं। देखिए अब इसका हमने जो है ये देखने में और भी बड़ा लगता है, लेकिन हमने क्या किया, इसका जो है फॉन्ट कम कर दिया। नहीं, फॉन्ट अगर कम नहीं करेंगे तो स्क्रीन पर नहीं आएगा, तो फॉन्ट कम कर दिया तब आपको इतना छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है खराब हो जाएगा। हम इसमें कोशिश करते हैं, अपना ट्रिक लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला 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 लेटर देखिए, इन। हमने आपसे कहा था कि इन से कभी शुरुआत नहीं होगी, यानी कि जिस भी ऑप्शन की शुरुआत पी से हुई होगी वो ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है ना, तो पी से किसकी शुरुआत हुई है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कुछ ऐसा है क्या जिसकी शुरुआत पी से हुई है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो कट जाएगा, क्योंकि इनसे कभी भी शुरुआत नहीं होती है। आपको एस भी दिखाई दे रहा होगा, एस में क्या लगा है, प्रोनाउन। हमने कहा था प्रोनाउन से भी कभी शुरुआत नहीं होती है, तो एस से जिसकी शुरुआत हुई होगी वो भी आपका कट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या और अपन हटा सकते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, हमने क्या कहा था आपसे, कहीं पर भी आपको डेट देखिए मिल जाए तो 99% चांस है कि वो उस डेट से शुरुआत होगी। तो आर से शुरुआत हो सकती है, क्यू से शुरुआत हो सकती है क्या, क्यू से शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दीज दिया हुआ है, और दीज भी एक तरह का प्रोनाउन या फिर एक तरह का कनेक्ट कंजक्शन या फिर कनेक्ट करने वाला जो है शब्द होता है दीज, तो दीज से भी आपकी शुरुआत नहीं होगी। यानी कि ये पक्का हो गया कि शुरुआत आपकी केवल और केवल आर से होगी, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है जिसमें आर से शुरुआत हो रहा है, और वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या हमें पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्या हमें कुछ यहाँ पर और एक्स्ट्रा चीज़ें करने की जरूरत पड़ी, इतना पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ आपको जो है थोड़े से रूल्स अगर आपको पता है तो आप आसानी से जो है इसका आंसर निकाल सकते थे। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे, फिर दिमाग लगाएंगे, फिर पेयर बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर पूरा पढ़ेंगे। ऐसे में क्या होता है, समय उनका पूरा चला जाता है, और जो बाद में साइंस के, मैथ के जो सिंपल वाले प्रश्न होते हैं, हिंदी के सिंपल वाले प्रश्न होते हैं, उनके लिए उनके पास में टाइम नहीं बचता। ठीक है, एक बार आप पूरा रूल देख लीजिए, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से आप जो है PQRS को देखते ही उड़ा सकते हैं, देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए तो इनसे वाक्य की शुरुआत नहीं होती, ये हमने आपको बता दिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं जिनको आपको पढ़ करके जाना है। ये रूल्स अगर आप अपने जहन में उतार लेंगे आराम से, तो ये याद रखिए कि आप आराम से PQRS में जो 5 नंबर आ रहे हैं ना, 5 में से 5 नंबर भी आप लेकर के आ सकते हैं। अब एक लोगों का कहना है कि सर उसमें ऐसा दिया रहता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया रहेगा, ऐसे 1 दिया रहेगा, ठीक है, S1, लास्ट में S6 दिया रहेगा, और बीच में उसको अरेंज करने के लिए दिया जाएगा। इसके ऊपर भी ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, PQRS एडवांस लेवल, जो आपको इसी वीडियो के अंत में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोनों वीडियो देख करके जाइएगा, आप आराम से जो है इस जो है समस्या से निजात पा सकते हैं। PQRS को आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम 8 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए थे, जिनमें काफ़ी सारे रूल्स को हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट कर दिया है। अब आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
इसका सेकंड पार्ट लेके आना है या नहीं लेके आना है, और आपको पटवारी की ऐसी प्रैक्टिस कराना है कि नहीं कराना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम हमारा है, सक्सेस जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, @सक्सेस जंक्शन आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। 2000 मेंबर होने वाले हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और PQRS वाली जो आपकी रूल वाली वीडियो है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे अब आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो है एक वीडियो आने लगी होगी PQRS की, वो दोनों वीडियो आपको देख करके जाना, ठीक है। और आगे जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, उन सब एग्जाम का हम एग्जाम एनालिसिस, साथ में कोई नया टॉपिक आता है तो उसके ऊपर पूरा थ्योरी और MCQ का वीडियो सबसे पहले हम लेकर के आएंगे। और गुट निरपेक्षता वाला वीडियो आज शाम को आ जाएगा सोशल साइंस, साथ ही साथ में GK GS MP SI MP पुलिस वालों के लिए, ठीक है। गुट निरपेक्षता NAM से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, याद रखना। नया टॉपिक है, लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं, इसलिए व्यापम यहाँ से प्रश्न बना रहा है। तो जल्दी ही हम वो वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम थ्योरी प्लस MCQ दोनों सॉल्व करने वाले हैं। नंबर हमने आपको अपना बता दिया है, आपका पेपर जब भी हो आप अपने प्रश्नों को उस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एग्जाम एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट वाले में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।